हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सदिश राशि और कुछ मात्रकों के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले के वीडियो में आप लोगों को अदिश राशि के बारे में और भौतिक राशि कहते किसको हैं इसके बारे में आप लोगों को पिछले के वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर सदिश राशि और अदिश राशि में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सदिश राशि के बारे में बताता हूँ। सदिश राशि जो होता है वैसी राशियों को बोला जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या चीज रहता है, दिशा रहता है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ आपका क्या होगा, दिशा होगा। वे सभी राशियाँ क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे बल, भार, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियां हैं जो सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ बल के बारे में। अगर बल के बारे में बोला जाए तो बल में क्या क्या होता है, बल में परिमाण होता है। बल में क्या होगा, बल में परिमाण होगा और परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। इसमें क्या होगा, दिशा होगा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए बल को क्या बोला जाता है, सदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से भार, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग जो है ये सारे के सारे जो राशियां हैं वो सभी राशियां जो हैं सदिश राशि के अंतर्गत आती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बल के बारे में पूरा डिटेल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल लेकर के रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, और बहुत तेज हवाएं चल रही है। तो अगर इसमें मान लिया जाए कि हवा जो है, हवा कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, हवा जो है आपका कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से हवा बह रहा है, इधर की ओर हवा बह रहा है। ठीक है, और आप साइकिल लेकर के आप इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, साइकिल लेकर के आप इधर की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो गया साइकिल। अब साइकिल लेकर के आप जो है इधर की ओर आ रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हवा इस दिशा की ओर इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और साइकिल लेकर के आप इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको तो कुछ न कुछ परेशानी होने वाला है। ठीक है, साइकिल लेकर के आप हवा के विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, हवा के विपरीत दिशा में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको जो है साइकिल चलाने में वहाँ पर परेशानी हो सकता है। लेकिन अगर इस साइकिल की दिशा को बदल दिया जाए, मतलब जिस दिशा में हवा बह रहा है उसी दिशा में आप साइकिल लेकर के चलाएं। अगर आप हवा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर साइकिल को चलाया जाए तो मतलब वहाँ पर बल जो होगा वो बहुत कम कंज्यूम होगा। ठीक है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हम हवा के विपरीत दिशा में साइकिल को चलाते हैं तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, और जिस दिशा में आपका हवा बह रहा हो उसी दिशा में अगर साइकिल को चलाया जाए, उसी दिशा में अगर साइकिल को चलाया जाए तो बल जो होगा वहाँ पर आपको कम लगाना पड़ेगा। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि बल जो होता है वो दिशा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और परिमाण का मतलब है कि आप कुछ न कुछ तो साइकिल पर बल लगा करके, साइकिल का जो पैडल है उस पर तो बल लगा ही रहे होंगे। आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो या 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो या जो कुछ भी हो, लेकिन कुछ न कुछ तो बल आप उस पर लगाते ही हैं। तो परिमाण का मतलब हो गया जो आप बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, या आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं या 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये आपका परिमाण हो गया। और दिशा मतलब कि जिस हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो आपको जो है साइकिल मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ सकता है। और हवा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उसी स्थिति में हवा जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में अगर आप साइकिल लेकर के जा रहे हैं तो आपको बल कम लगाना पड़ सकता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि बल जो होगा वो कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका भार, त्वरण, वेग, संवेग और आवेग में भी परिमाण के साथ साथ ये सभी राशियां दिशा पर निर्भर करती हैं। अतः हम इन सभी राशियों को क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। अब दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि मात्रक आखिर होता क्या है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस प्रकार के मानक का प्रयोग किया जाता है
या वैसा मानक जो भौतिक जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता हो वे क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए भौतिक राशि को हम लोग मीटर में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर, सेकेंड, न्यूटन, पाउंड, मीटर प्रति सेकेंड, जूल, वाट, हर्ट्ज। ठीक है, इन यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं वे सारे के सारे जो हैं भौतिक राशि के मात्रक हैं, किसी न किसी भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब चलिए हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि मात्रक को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए मात्रक को हम लोग 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मूल मात्रक जो होता है इससे बहुत ज़्यादा सवाल भी आता है। इसके बाद दूसरा नंबर में आपको याद रखना है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। फिर आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है सहायक मात्रक। मतलब मात्रक को जो है हम लोग 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। मूल मात्रक देखिए इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। मूल मात्रक वैसे मात्रकों को बोला जाता है जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, मूल मात्रक किसको बोला जाएगा, वैसे मात्रक को बोला जाएगा जो किसी और मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। और दूसरी बात आपको याद रखना है व्युत्पन्न मात्रक हम लोग वैसे मात्रक को बोलते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता हो। ठीक है, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता हो वो आपका होगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद आपका सहायक मात्रक। सहायक मात्रक वैसे मात्रकों को बोला जाता है जो व्युत्पन्न मात्रक की क्या करता हो, सहायता करता हो। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रकों की क्या चीज करता है, सहायता करता है, वो आपका क्या चीज हो जाएगा, सहायक मात्रक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मूल मात्रक जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब इसे सवाल पूछा जाता है कि मूल मात्रकों का संख्या कितना है, कौन कौन से मात्रक इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब बता रखा है, आपको बस ध्यान से पढ़ने का ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए मूल मात्रकों को मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा होता है आपका ताप होता है, 5वां है आपका ज्योति तीव्रता, फिर है आपका 6ठा है विद्युत धारा और 7वां नंबर है पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई को जो है हम लोग किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान जो है वो आपका हो जाएगा, इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या चीज हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। समय को सेकंड में मापा जाता है। ताप को हम लोग केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी इसको मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग मोल में मापते हैं। ठीक है, किसमें मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको ध्यान पूर्वक याद रखिएगा इन सभी राशियों के, इन सभी मात्रकों के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपका आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोला जाएगा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, मूल मात्रक पर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए बल जो होगा किस पर निर्भर करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि बल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बल बराबर फॉर्मूला लिखा जाता है ma लिखा जाता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो इसमें देखिए द्रव्यमान आया, त्वरण आया। ठीक है, द्रव्यमान आया, त्वरण आया, तो बल में आपका जो द्रव्यमान होगा, अगर यह द्रव्यमान नहीं होता तो बल के लिए कोई फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाते। इसका मतलब व्युत्पन्न मात्रक जो है वो किस पर निर्भर किया, वो आपका किस पर निर्भर किया, मूल मात्रक पर निर्भर किया। ठीक है, चाल जो होगा वो भी आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। संवेग जो होगा ये भी आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। संवेग का फॉर्मूला, संवेग मतलब P बराबर हम लोग लिखते हैं m भी लिखते हैं। इसमें भी देखिए m का मतलब द्रव्यमान हुआ और द्रव्यमान जो है एक प्रकार का मूल मात्रक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए चाल के लिए भी हम लोग इसका सूत्र यूज करते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अब इसमें देखिए समय जो टर्म आया है, यह समय क्या है आपका, मूल मात्रक में आता है। यहाँ पर देख लीजिए मूल मात्रक में आता है। तो इस तरह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो होगा वो पूरी तरह से मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा सहायक मात्रक जो होता है, यह
व्युत्पन्न मात्रकों की क्या चीज करता है, सहायक करता है। जैसे आपको ध्यान में रखना है, सहायक मात्रक में आपका जितना भी समतल कोण है और ठोस कोण जो है वो सारे के सारे जो है सहायक मात्रक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर ले रखा है, वो आपको ध्यान में रखना है। मात्रकों को विभिन्न प्रकार के प्रणालियों में इनको बांटा गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रणालियों में जो है इनको बांटा गया। एक प्रणाली का नाम है आपका, क्या नाम दिया गया है, एफपीएस नाम दिया गया है। दूसरा प्रणाली है आपका सीजीएस, तीसरा प्रणाली है आपका एमकेएस और चौथा प्रणाली है आपका एसआई। ठीक है, अब देखिए एफपीएस का मतलब क्या चीज हो जाएगा, फुट पाउंड सेकंड होता है। इसके बाद सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली होता है। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड प्रणाली होता है। इसके बाद एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल प्रणाली होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। आज हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है सीजीएस और एसआई। ठीक है, अब चलिए सबके बारे में मैं बारी बारी से बता देता हूँ। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। इसका मतलब लंबाई को इसमें फुट में मापा जाएगा, लंबाई को किस में मापा जाएगा, फुट में। उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा और समय को किस में मापा जाएगा, सेकंड में मापा जाएगा। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, कहने का मतलब जो भी आपका लंबाई होगा उसको सेंटीमीटर में मापा जाएगा, या दूरी जो होगा उसको सेंटीमीटर में मापा जाएगा। इसके बाद आपका दूरी को हम लोग मीटर में ही मापते हैं, लंबाई को जो है लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को जो है ग्राम में मापा जाएगा और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस में जो है, एमकेएस में जो भी आपका दूरी जो होता है, लंबाई जो होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। इसके बाद जो आपका द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में मापा जाता है और समय को किस में मापा जाता है। इस पद्धति को संशोधित करके क्या बना दिया गया, एमकेएस पद्धति को संशोधित करके क्या बनाया गया, एसआई यूनिट बनाया गया। मतलब एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस पद्धति का एक संशोधित रूप है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट जो है हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको देखिए हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम बड़ा अजीब है। ठीक है, इसका हिंदी नाम जो है वो है आपका परिमेयित। ठीक है, क्या नाम है इसका, परिमेयित, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली। ठीक है, ये इतना बड़ा इसका नाम होता है हिंदी में। ऐसे मतलब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम बोल देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, लेकिन एक और नाम है इसका, क्या चीज, परिमेयित मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।